हाँ, मुझे असल में ना कल एक माता रानी की मूर्ति चाहिए। हाँ, कल सुबह तक चाहिए। मैं अपनी बीवी को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मूर्ति आने से पहले ही वो अंधी हो जाएगी। आज शाम 7 बजे येलो बीन कैफे। अरे तुम जो कर रही हो उससे कुर्ता तो और भीग जाएगा। हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमको दया करके माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमको। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त बड़े साहब? कल पूजा के प्रसाद के लिए खिचड़ी बनानी होगी तुम्हें। कल हमरे काम को लेके इतना चिंता कर रहे थे और अब हमरे हाथ से खिचड़ी खाना चाहते हैं। तो क्या धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है माँ? देखिए देखिए माँ काली, देखिए कि सब ठीक हो जाए और कोई मुसीबत ना आए हम लोग पे। आप देखिएगा माँ। उफ बाबा, बहुत देर हो गया। दादी, आपने कहाँ बुलाया? जल्दी बताइए। अरे दरअसल बहल का कि काल तो पूजा बा, सब सामान लावे के बाद यही से सबके बुला के सब बात कर लेहल जाए। उहे और क्या, उहे बोले के रहल। ये लीजिए, काली आ गई आरती को लेकर। ए दोस्त, आरती की थाली लेकर आना, आशीर्वाद ले लो। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। दादी, अब बताइए, क्या कह रही थी पूजा के बारे में? हमको एक बात कहनी थी माँ। बोला ना। काली, बिल्कुल बुरा मत मानना, हमारे मन में आए इसलिए कह रहे हैं। देखो भैया तो हम सबको कुछ दिन पहले ही छोड़कर चले गए हैं, तो का इस समय घर पर पूजा करना ठीक रहेगा? घर पे सबको पता है कि बाबूजी नहीं है, अब हम क्या बोले? देखो, पूजा करना तो बहुत अच्छा बात है, पर अभी अभी तो घर में इतना सब कुछ हो चुका है। पहले जब ये बात चली तभी हमारे दिमाग में आया ही नहीं, पर अब लग रहा है कि इस हाल में इस घर में पूजा करना ठीक होगा। दरअसल पता बा का छोटकी बहू, वो दीपक ही बोलस, यही से तो। दीपक को ये सब नियम के बारे में कुछ पता नहीं है माँ। आपने बोला था ना कि कुछ ऐसा घर पर होता है तो एक साल तक घर में कोई भी त्योहार नहीं मनाते हम। ये इतना मन से पूजा करना चाहते थे, तो क्या पूजा नहीं होगा? आप एक बार दीपक को समझाइए ना माँ, आप बोलेंगी तो वो जरूर सुनेगा। अभी कुछ समय तक पूजा नहीं होना चाहिए ना। चाची, उसकी जरूरत नहीं होगी। ओह, तुम कब आ गए? इतनी देर से मैं आप सबकी बात सुन रहा था। चाची, आपने एकदम सही बात कही है। दुर्घटना घटने के बाद 1 साल तक घर में पूजा नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं चाची, पापा तो काली को अपनी बेटी की तरह चाहते थे, मानते थे। इसलिए पापा को अगर पता चलता
कि काली अपनी जिंदगी का एक नया मोड़ ले रही है तो पापा खुद ही सारी तैयारी करने में जुट जाते। इसीलिए मैंने सोचा था कि घर में पूजा होनी चाहिए। हाँ ठीक ठीक। तपोव्रत जैसन होके तो काली के तो अपन बेटी ही मानेला बाना। यही से दीपक जब बोल रहल बा तो तपोव्रत के नामी पूजा हो ही जाए। नियम तो होखबे करेला, का बोलेलू। ठीक है, करते हैं पूजा। पर किसकी पूजा है कल दीपक? सत्यनारायण जी की? नहीं नहीं, कल सत्यनारायण की पूजा नहीं है। तो फिर के कर? माँ दुर्गा के? राधा कृष्ण? राधा कृष्ण भी नहीं? अरे बाबा, अच्छा ठीक है, सुनिए, हम एक के बाद एक नाम लेते हैं। भैया आपको जो ठीक लगे उस पर एक हाथ उठा देना, ठीक है? जय बाबा भोलेनाथ, माँ संतोषी माँ, माँ लक्ष्मी माँ, गणेश जी, जय माँ काली, जय पार्वती माँ, शिरडी के साईं बाबा। नहीं नहीं रंगना नहीं। ना ना ना, रंगना। रंगना? हाँ, रंगना भी कोई देवी का नाम है का? ये तो नहीं जानती मैं। ओहो, चुप करबू कि ना? बात शुरू करेलू तो रुपे ना करेलू। और अगर सब नाम सुनने के बाद भी आप नहीं करेंगे तो पूजा किसका होगा बड़े साहब? नहीं नहीं, आप सब बस तैयारी करके रेडी करिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। आप सब बस रेडी रहिए, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ, आता हूँ। अरे तो कल ही तो पूजा बा, तो कल ही बताई। ये हद बा। ये पता ना कहाँ बोलते हैं, कहाँ करते हैं, हमको तो समझ ही में नहीं आता है दादी माँ। किसका पूजा होगा ये नहीं बताएंगे तो हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? ओहे तो सोच रहल बानी। दीपक तो बतौले बिना ही भाग गई। हम कह रहे थे माँ, तब तक पूजा के जो बर्तन है ना वो हम निकलवा देते हैं, बाकी का बाद में देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ओहे ठीक बा। और हाँ, फूल मंगवा लिया। ठीक है। और काली, तू वो दुकान के लड़का से ना फल प्रसाद मंगवा लिया। सब तैयार करे के बा ना? हाँ, मंदिर साफ करवा देते हैं। हाँ, बर्तन वगैरह सब धुलवा कर। हेलो, हाँ पंडित जी, रंगना बोल रहे हैं। हाँ, कल पूजा है, कल सुबह सुबह। नहीं, किसकी पूजा है वो अभी तक नहीं पता। अच्छा, आप बिना नाम जाने पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए, देखते हैं कि आप कितना पूजा अर्चना जानते हैं। माँ, ओह गॉड, इतनी मुश्किल से सबकी आंखों से बचकर पिछले दरवाजे से निकली ताकि कोई देख न ले, फिर भी दीपक ने देख लिया। उफ, अब कैसे निकलूं? अब इसे कैसे संभालूं? माँ आप कहाँ जा रही हैं टैक्सी में? हम मंदिर जा रहे हैं दीपक। माँ घर की गाड़ी तो है ना, फिर भी आप टैक्सी से जा रही हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, चलिए आइए। हम तो जास्मीन से मिलने जा रहे हैं, कैसे भगाऊं इसको? माँ क्या हुआ? टैक्सी छोड़ दीजिए ना, चलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, चलिए ना साथ में। अब नहीं, तू जाना, तू चले जा, हम चले जाएंगे। माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, चलिए मेरे साथ। तू अपना सारा काम छोड़कर हमको छोड़ना चाहता है? हमको जान के बहुत अच्छा लगा। हम समझ गए कि तुम पहले जितना प्यार करते हो हमसे, तूने हमको पराया नहीं किया है दीपक। हमको बहुत अच्छा लगा दीपू। पर पता है क्या, अब पिछले कुछ दिनों में हमारे साथ इतना कुछ हो गया। तेरे पापा को खो दिया, हमारा लालच, जिद, इन सब को लेकर हम ना कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे थे। गाड़ी से तो हम कभी भी निकल सकते हैं,
तेरे साथ भी जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। पर दरअसल ये इन सब से दूर हम थोड़ी देर अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं दीपक। हमको थोड़ा सा समय देगा अकेले रहने के लिए? अच्छा ठीक है माँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए। आप सिर्फ सावधानी से जाइएगा और जल्दी से घर आ जाइएगा। मैं चलता हूँ। थैंक गॉड दीपक को टाल दिया। पर वो कहाँ जा रहा है ये तो नहीं पूछा। चलो काली कल से काम पड़ जाएगी, पर उसके पास जो साड़ियां हैं उनको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। उठने बैठने में, चलने फिरने में थोड़ा साड़ी कंफर्टेबल नहीं रहेगी, उससे अच्छा होगा शायद। लेकिन क्या? एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं एक्चुअली अपनी बीवी के लिए एक साड़ी लेने आया हूँ जो कि थोड़ी कंफर्टेबल हो अपनी बीवी के लिए, ऐसी जो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो और रेगुलर पहनने के लिए। ओके सर, आप यहाँ पे बैठिए, मैं आपको दिखाती हूँ। बैठिए। सर आप एक बार ये देखिए, और तब तक मैं आपको हमारी दुकान का सबसे बेस्ट कलेक्शन दिखाती हूँ। सर हमारे दुकान का बेस्ट कलेक्शन, एक बार आप इसे देखिए अपनी वाइफ के लिए। क्या ये काली पे अच्छी लगेगी? बड़े साहब, आप मुझे ये साड़ी पैक कर दीजिए प्लीज। ओके सर, आप बैठिए, मैं पैक कर देती हूँ। श्योर। जास्मिन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। उस पर यकीन करके हम यहाँ तो आ गए, पर अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहीं वो हमको कोई षड्यंत्र में तो नहीं फंसा रही है। उफ, इस समय विकी होता तो अच्छा होता। जरूरत के वक्त कहाँ चला जाता है पता नहीं। हद है ये तो। विकी
तू यहाँ? हमारी दीदी की मुसीबत के समय हमको तो यहाँ रहना ही चाहिए, है ना? इसीलिए जैस्मिन के साथ दोस्ती करने का प्रपोजल मैं लेकर गया था। तू जैस्मिन के साथ? दीदी, डोंट गेट एक्साइटेड, दिमाग गर्म मत करो। देखो, एक बात तो तुम मानती हो ना कि अभी हमारे दल में लोग बहुत कम हो गए हैं और बुद्धिमान लोगों की संख्या तो, इसीलिए दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने का प्लान आया मेरे दिमाग में और इसीलिए हमने जैस्मिन के साथ मिलकर ये सारा प्लान तैयार किया है। उसके बाद ही तुमको बुलाया है। पर जैस्मिन? दीदी, आई नो, जैस्मिन ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके बाद तुमको उसे टॉलरेट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम या जैस्मिन कोई भी इंडिविजुअली काली के साथ लड़कर जीत नहीं पाएगा, समझ लो। ये असंभव है। इसीलिए काली के दुश्मनों में यूनिटी होने की जरूरत है। इट्स अ नीड ऑफ द आवर। समय का खेल है दीदी, मानना तो पड़ेगा ही। हेलो मिसेस बासु। उम्मीद करती हूँ मामा जी ने आपसे बात कर ली होगी। आइए बैठिए ना। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है काली को मारने के लिए। प्यारी सी शाम, प्योर फिल्टर कॉफी और साथ में काली को बर्बाद करने का प्लान। क्या मस्त बात है ना? अरे, हैव अ सीट ना। सिट प्लीज। बैठो। सुनिए ना, बोल रहे थे कि बर्तन सारा जल्दी से धो दीजिए, ठीक है? नहीं तो कल सुबह बहुत देर हो जाएगा, है ना? देखिएगा, अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे ना तो जल्दी जल्दी सब काम खत्म हो जाएगा। नहीं, हम लोगों के होते तो हुए क्या हो गया? अगर हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, और हमारी माँ कहती है जो काम करता है वही काम करने वाला होता है। घर की बड़ी बहू है हम, घर में कितना काम है बोलो तो, इसलिए हम घर का सारा काम करना चाहते हैं। बोल रहे थे ये थोड़ा पकड़िए तो। हाँ, हम दरवाजा खोल के आते हैं। काली, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है बड़े साहब? पहनो इसे। हाँ, हम पहने? यहाँ और कोई नहीं है जिसे मैं ये पहनाऊंगा। पहनो। साइज ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है बड़े साहब, लेकिन आपको ये सब मतलब हमरे पैर का माप कैसे पता चला बड़े साहब? वो सब बताना पड़ेगा तुम्हें मुझे अब।
बोल रहे थे बड़े साहब कल कौन भगवान का पूजा है, बता सकते हैं आप हमको? कल माँ की पूजा है, उनके दर्शन भी कल ही करना, बाकी सब कल पता चल जाएगा। जस्ट काली की आंखें ही नहीं रहेंगी, और अगर उसकी आंखें ही नहीं रहेंगी तो वो भविष्य कैसे देखेगी? और अगर भविष्य ही ना देख पाई तो वो जानेगी कैसे कि उसके लिए भविष्य में क्या आने वाला है? खून होगा उसका, खून। रंगना, उजे तो के कल पूजा खातिर फल मिठाई लिखे के बोले रहनी, तू सब लिख ले बाड़ू ना, भूल तो ना गईलू। बिल्कुल महारानी साहिबा, देखिए। देखा, बस मस्ती मजाक यह सब करेले, यही से सब असली काम रह जाला। और का रहल नया गमछा लिखल रहलू ना। गमछा? आपने तो कोनो गमछा नहीं बोला दादी। ई देखा, अभी बोलस कि गमछा लिखा और अब बोल रहल बिया कि रउआ तो बोले ही नहीं की। देख लू ना, सब में मजाक, ई सब मजाक करेली, यही से असली काम में गड़बड़ हो जाला। लिखा 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 लिख रहे हैं दादी माँ। हाँ चाची जी, ये देखिए बड़े साहब हमरे लिए सब लाए हैं, साड़ी जूता। दीपक लेके आया है? हाँ, वो आते ही हमरे हाथ में दे दिए इसे। माँ कहाँ? दिखाओ और दिखाओ। अरे वाह, नया साड़ी, नया जूता। दीपक कर का रहा है? आज ये पीकू रहेगा या हम रहेंगे? अरे बाबा, तुम्हारे दिमाग में क्या घुस गया रे? देखिए तो भैया कितना रोमांटिक है, दोस्त के लिए कितना गिफ्ट्स लाए हैं, और पीकू हमको कुछ नहीं देता है, सारा दिन बस माँ माँ करता है और बकवास करता है। आज तो हम उसको सबक जरूर सिखाएंगे। क्यों अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं देता पीकू बासु? जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। ये लड़की भी ना पूरा पागल बिया। बाप रे, हैं? तू तो नामुमकिन के मुमकिन कैले बाड़ू, दीपक के वश में कर ले लू। ऐसा नहीं है माँ, वो लड़का आजकल काली को चिढ़ाता भी रहता है। चल चल देखते हैं कैसी लगती है तुझ पे ये साड़ी। देखिए देखिए माँ, इसके ऊपर डाल के देखिए ना माँ। कितना सुंदर लग रहल बाड़ू। बहुत सुंदर लग रही है ना। वाह वाह, वाह, ये वाली देखिए माँ। दिखावा, हाँ, वाला, हाँ। अरे वाह, चमक रहल बिया। हमार सुंदर बहू, देख रहल बाड़ू, देख रहल बाड़ू, हमार पोता के पसंद देख रहल बाड़ू। हाँ, सिर्फ वाह, वही नहीं माँ, देखिए साड़ी कितनी हल्की है। वो बाहर जब काम पर जाएगी, इस साड़ी में उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पुर 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 पुर, हाँ। और इसकी चप्पल तो देखिए माँ। अरे बाबा, हाँ। कितनी सुंदर है ना, कि काम करने में उसे बहुत आराम होगा बाहर। ओ, बहुत सुंदर। सुनो काली, बहुत वो सुंदर, चाहे वाह। कितना भी मुंह फुला के घूमता रहे, पर उसे तुम्हारा बहुत ख्याल है। बहुत सुंदर। दिखावा दिखावा। कौनों के नजर ना लगे तो के हम भगवान से प्रार्थना करत बानी, तू ऐसे ही पूरा जीवन अपना पति के संगे खुश रहा। और सुना, कल के ना ए साड़ी में से कौनो अपना पसंद वाला पहन के ना साड़ी, ओकर बाद टुक 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 करके जाइबू और दीपक देखत रह जाई। हाँ ठीक बा। काली को अंधा करने का प्लान तो हमने भी सोचा है, उसे अंधा करने का, ताकि वो भविष्य देख ही न पाए। इनफैक्ट तुम्हारा और हमारा प्लान तो एक ही है।
पर इसमें हम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। काली की आंखें खराब करेंगे कैसे? इतनी चिंता क्यों कर रही है मिसेस बासु? मैं हूं ना। मेरे मामा की ना बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है और वहाँ से आंखें खराब करने वाला केमिकल जुगाड़ करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस एक बात का ख्याल रखना है, अब हम सब फोरफ्रंट में नहीं आएंगे। तो कौन करेगा ये काम? भाड़े के गुंडे, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, क्राइम करना जिनका पेशा हो। जस्ट मोमेंट, पर ये काम किसी और से करवाएंगे तो रिस्क नहीं बढ़ जाएगा? थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, पर सबसे बड़ा रिस्क ऐसा ही चलेगा कि काली अगर पहले देख भी लेती कि कोई उसे मारने आ रहा है, पर वहाँ हमें नहीं देख पाएगी। हाँ, यू आर राइट। ये तुमने गलत नहीं बोला है। पर ऐसा कोई आएगा कहाँ से? हम तो किसी को नहीं जानते। वो जिम्मेदारी मेरे पापा की है। मेरे पापा ऐसे लोगों को जानते हैं। सब समझी जास्मिन, पर हमको अगर जायदाद मिलेगी तो तुम्हें वो नहीं दूंगी। इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? तुम हमारी हेल्प क्यों कर रही हो? मुझे तो दीपक चाहिए मिसेस बासु। दीपक? यस। काली को मार के ही तो मुझे दीपक मिलेगा मिसेस बासु। आपको नहीं पता मिसेस बासु, पर मुझे बचपन से एक छोटी सी समस्या है कि मैं रिजेक्शन बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती, और काली की वजह से दीपक ने मुझे रिजेक्ट किया है। वो मैं कैसे मान लूं बताइए? दीपक ने मुझे घर से बाहर निकाला है। मेरे अपमान में दीपक ने साथ दिया है। उससे शादी करके उसे तो मुझे समझाना है कि अपमान एक्चुअली किसे कहते हैं। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। उसकी पूरी जिंदगी तड़पेगा वो। मुझे रिजेक्ट करने का नतीजा उसे सहना पड़ेगा। जायदाद आपकी, दीपक मेरा मंजूर। मंजूर है। इतना प्यार से जब आप ये सब हमरे लिए लाए हैं, तो हम सच सवर के सबसे पहले आपको ही दिखाएंगे दीपक बाबू। बड़े साहब, हम आपके पास आए। बड़े साहब, अरे वो तो यहाँ है ही नहीं।
देखा, दीपक बाबू तो यहाँ भी नहीं है। दादी, देखिए देखिए, दोस्त तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। वाह, बल्ले बल्ले। बोल रहे थे कि बड़े साहब तुमसे तो हमारी आंखें नहीं हट रही हैं। बताइए ना कि बड़े साहब कहाँ हैं? एक सेल्फी तो लेनी पड़ेगी। रुको रुको रुको। एक बार हमको बताइए ना कि बड़े साहब कहाँ हैं? दुर्गा दुर्गा, शुरू हो गई सवेरे सवेरे। दादी अब समझ नहीं रही है, एक बार देखिए इसे, कितनी सुंदर लग रही है, कमाल की लग रही है। उफ रंगना, छोड़ो उसे। काली जरा यहाँ आना। बोल रहे थे चाची जी की अरे काली, पूजा में खाए के तैयारी तू करबू ना, तो एक बार यहाँ लेके आई है। सब करेंगे बड़दादी माँ, सब करेंगे। पहले ये बताइए कि बड़े साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम उनको उनका कमरा में भी देखे, यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। वो कहाँ चले गए बताइए तो। अरे दीपक तो यहाँ नहीं खे। वही तो, दीपक को तो सुबह से नहीं देखा माँ। वो छत पर तो नहीं कहीं? नहीं नहीं, हम तो छत पर गए थे फूल तोड़ने, भैया तो वहाँ नहीं थे। अभी देखा पूजा के दिन ही लड़का कहाँ चल गई। अरे हम तो सोचे थे कि सच के सबसे पहले बड़े साहब को दिखाएंगे, पर वो तो हुआ ही नहीं। सुबह सुबह ये दीपक कहाँ चला गया, किसी को भी नहीं पता। वो क्या कोई नई डील साइन करने के लिए ऑफिस गया है? नहीं नहीं, ये सब जायदाद तो हमारी होनी है। हमको सबको जानना पड़ेगा कि कौन सी डील साइन हो रही है। हमको जानना पड़ेगा। नहीं, हम एक बार फोन करके देखते हैं दीपक को। क्या बात है, दीपक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी सुबह सुबह निकल गया। सेक्रेटरी को फोन करूं? आई थिंक आई शुड डू दैट। सर की माँ का फोन इतनी सुबह? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग। अच्छा, आज क्या ऑफिस में कोई नई डील साइन होने की बात हुई है? नहीं मतलब दीपक सुबह सुबह निकल गया, किसी का फोन नहीं उठा रहा है, तो ऑफिस गया है क्या? नहीं मैम, दीपक सर तो आज ऑफिस आए ही नहीं। मैं उनकी तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है। अब दीपक गया कहाँ है, कुछ पता है क्या? मैम, सर आज वो देवी घाट पर मूर्ति लेने जाने वाले थे, शायद सर वहीं पर गए होंगे। सर वो भगवान की मूर्ति लेने के लिए जाने वाले थे, वही मूर्ति लेने गए होंगे काली मैम को सरप्राइज देने के लिए। और वैसे भी उस इलाके में ना मोबाइल का नेटवर्क मिलता नहीं है, तो शायद मोबाइल लग नहीं रहा होगा, इसीलिए आपकी बात सर से नहीं हो पा रही है। वैसे आप एक हेलो हेलो, दीपक घर से बाहर गया है, फोन नंबर भी अवेलेबल नहीं है। राइट, यही मौका है इस्तेमाल करने का। हर कमरा चेक कर लिया पर सर कहीं भी नहीं है, हमको तो नहीं दिखाई दिया। ईका, वो किसी को बिना बताए ऐसे कहाँ चले गए? पहले तो फोन नहीं उठाया और अब कनेक्ट भी नहीं हो रहा है। दीपक की ये हरकत हमको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। पूजा की तैयारी करने को बोला, पर कौन सा भगवान का पूजा है वो नहीं बताया, और अब सुबह से गायब है। कहाँ गया होगा बताइए माँ। चाची जी हमको बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है। काली, प्लीज तुम टेंशन मत लो। देखा ना भैया कैसा सस्पेंस बना रहे हैं। हमको यकीन है कि वो लास्ट मिनट सरप्राइज देंगे तुमको। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर पूजा का काम करते हैं। आओ 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 आओ, बैठो बैठो। हे माँ काली, हमरा तो मन मान ही नहीं रहा है माँ। हमको तो बहुत डर लग रहा है। काहे हो रहा है ऐसा माँ, काहे? क्या हुआ दीदी?
इतनी सवेरे सवेरे मुझे बुलाया? क्योंकि इट्स रियली अर्जेंट। सुन, कल जो हमने प्लान किया था ना, उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। मतलब एक स्कोप है। आज? कैसे? दीपक घर में नहीं है, कहाँ गया है किसी को नहीं पता, किसी के पास कोई खबर नहीं है। इसलिए जब तक काली को हम घर से निकाल नहीं पा रहे हैं, तब तक उसे बाहर ही रोकना पड़ेगा। जल्दी कुछ सोच, आइडिया दे, दीपक को बाहर कैसे रखें? सब काम क्या हम ही करेंगे? तुम्हारी जो पार्टनर है उसको भी तो कुछ काम करने दो। जैस्मिन को बोलो फोन करके दीपक को रोकने के लिए। राइट, अच्छा आइडिया है। रुक रुक, हम उसको फोन करते हैं। गुड मॉर्निंग मिसेस बासु। गुड मॉर्निंग। अच्छा सुनो, जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। दीपक पोटो नगर गया है। समझ गए? कौन सा नगर? पोटा नगर? व्हाट इज दिस? ओफो, पोटो नगर नहीं पता? जहाँ भगवान की मूर्तियाँ बनती हैं। हम तुमको उस इलाके का एड्रेस और नाम अभी टेक्स्ट करते हैं, ठीक है? तुम कुछ भी करके वहाँ पहुँच जाओ और दीपक को वहाँ रोको। जब तक काली को इस घर से नहीं निकाल पाते हैं, तब तक दीपक को हमें वहीं रोकना होगा। तुम वहाँ सब कुछ संभाल लेना, ठीक है? जो करना है आज ही करना होगा। ओके जान, आप लोकेशन और एड्रेस मुझे भेज दीजिए, क्विक। अब मैं और मिसेस बासु अकेले नहीं, दोनों मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। देखते हैं कि तुम ये आक्रमण किस तरह रोकते हो। घर में आज माता रानी की मूर्ति लेकर आऊंगा। काली बिल्कुल चौंक जाएगी। इतने दिनों बाद काली को एक अच्छा गिफ्ट दे पाऊंगा। दीपक, 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 आई एम सो सॉरी। तुम्हें लगा तो नहीं? तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ नहीं ना नहीं, तुम्हें? मैं ठीक हूँ। इट्स ओके, आई एम फाइन, थैंक यू। दीपक, दीपक, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे साथ मेरी इस तरह मुलाकात होगी। भगवान है, भगवान ने मेरी मन की बात सुन ली। थैंक यू, थैंक यू। दीपक, दीपक, प्लीज मत जाओ दीपक, प्लीज। जैस्मिन, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा पैर छोड़ो, सब देख रहे हैं। पैर छोड़ो मेरे। प्लीज दीपक, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे घर कितने बार जाना चाहती थी, कितनी बार माफी मांगना चाहा, मन से मांगना चाहा, पर नहीं कर पाई। यकीन मानो, नहीं मांग पाई मैं, सिर्फ काली की वजह से। मुझे लगा कि अगर काली मुझे वहाँ से अपमानित करके बाहर निकाल दे, इसीलिए नहीं जा पाए। दीपक प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। क्या कर रही हो तुम? देखो सब लोग देख रहे हैं। सीन क्रिएट मत करो प्लीज। मेरा पैर छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर। नहीं, उठो ना। सच में बताइए ना, क्या हुआ है दीपक कुमार? अब तो हमको टेंशन हो रहा है। वो तो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं दादी माँ। हमको बहुत डर लग रहा है।
क्या हुआ, क्या है? सब इतने टेंशन में क्यों है? सुबह से दीपक किसी को बिना बताए कहीं निकल गया है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। क्या? ये क्या हुआ? अच्छा, कहाँ चला गया दीपक? अच्छा माँ, और आप सब ये पूजा वगैरह क्यों करवा रही हैं? हमने तो सुना है कि माँ बाप के मरने के बाद 1 साल तक पूजा नहीं करवाते। ये सब अमंगल करने के लिए आप राजी क्यों हो गई? अब क्या होगा? हमारा बेटा तो ठीक होगा ना? और कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया?